जैसा देखो कैसे हो आप सब, आई हो क्या बच्चे हो गया और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा आप सबकी। तो आप लोग आंगनवाड़ी भर्ती से रिलेटेड पूछ रहे थे कि दीदी आंगनवाड़ी भर्ती को बता दीजिएगा कि इसका जो फॉर्म है वो कैसे अप्लाई करना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एज वगैरह क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को और मतलब क्या है वो तो मैं बता ही दूंगी आप लोगों को कैसे इसका फॉर्म अप्लाई करना है। उसके साथ साथ मैं ये चीज़ें बता दूंगी क्योंकि बहुत सारी बहनों को ये अभी भी नहीं पता है कि इसके फॉर्म में वो अप्लाई हो रहे हैं और एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ये सारी चीज़ें मैं फिर से आप लोगों को बताने वाली हूँ। और एक और प्लस पॉइंट आप लोगों को इस पे बता दूंगी जो शायद आप लोगों को खुशी की बात होगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि आप लोगों को आंगनवाड़ी भर्ती कहाँ की रहने वाली है। तो ये आप लोगों की आंगनवाड़ी भर्ती है जो कि मध्य प्रदेश की रहने वाली। इसमें 19,550 हैं वो पद निकले हुए हैं। 19,500 पद में से 2 पोस्ट आप लोगों की है, इस पे ऐड है। दोनों पोस्टों की आपकी क्या है पद है वो अलग अलग रहने वाले हैं, यानी इस पे क्या है संख्या अलग अलग रहेगी। कौन कौन से आप लोगों की रहेगी, पहली तो आप लोगों की सहायिका की रहेगी। सहायिका की भर्ती में आप लोगों के जो पदों की संख्या है वो 17,477 रहेगी। और उसके बाद कार्यकर्त्री के लिए निकली हुई है जिसमें आप लोगों की 2,027 पद रहने वाले हैं, यानी इतने पद आप लोगों की इस पे रहने वाले हैं। उसके बाद बात करते हैं कि इसमें क्या है, जो मध्य प्रदेश के जितने भी जिले आते हैं सभी जिलों की एक साथ भर्ती ये निकली हुई है। और इसमें किसी भी तरह का आप लोगों का एग्जाम नहीं होगा और ना ही आप लोगों को किसी तरह का इंटरव्यू होगा। ये आप लोगों की डायरेक्ट भर्ती होगी, यानी क्या है मेरिट बेस भर्ती होगी। जब आप लोग इसका फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपकी 10th एंड 12th का एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो लगेगी ही, और आप अपना परसेंटेज वहाँ फिलअप जब करोगे तो उसी परसेंटेज के आधार पर इस पर सिलेक्शन होगा। क्योंकि आगे की जो होती है सुपरवाइजर भर्ती उसमें आपका ग्रेजुएशन होता है, तो उसमें 3 डिग्री आपकी एक्स्ट्रा ऐड होती है, जो कि वो जब आएगी तो मैं उस पर बता दूंगी कि उसमें थोड़ी सी डिफिकल्ट होता है। लेकिन वो होती है आप लोगों की इन दोनों की समझ लो महारानी, यानी हाँ वो एक क्या होती है मेन हेड मानी जाती हैं, जो हमारी सुपरवाइजर वाली होती है, क्योंकि उसका नाम ही सुपरवाइजर होता है। तो उसकी जो भर्ती आएगी तो मैं उसका अपडेट दे दूंगी, क्योंकि वो भर्ती आप लोगों की फिर से आनी है, क्योंकि बहुत कम पदों पे ये भर्ती निकल के गई थी सुपरवाइजर, लेकिन अब फिर से अपडेट देने जा रही है आप लोगों की अपनी गवर्नमेंट सरकार। तो इस पे आप लोगों को बाद में मैं बताती रहूंगी कि क्या अपडेट रहेगा, कब आपकी वो भर्ती आएगी। लेकिन ये जो आप लोगों की है अभी प्रेजेंट टाइम पे चल रही है, तो इसका फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा जो भी आप लोगों को मध्य प्रदेश से हो। ठीक है, अदर स्टेट वाले अगर पूछ रहे होंगे तो अदर स्टेट वाले नॉट अलाउ है, इस पर केवल गर्ल्स ही अप्लाई कर सकती, बॉयज अप्लाई नहीं कर सकता है। ये केवल गर्ल्स की भर्ती होती है। इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 12th पास होना चाहिए, चाहे आप सहायिका के लिए अप्लाई करो और चाहे कार्यकर्त्री के लिए अप्लाई करो। ठीक है, इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये तो होती है। उसके बाद एज जो आप लोगों की रहेगी वो 18 से 35 ईयर्स रहेगी। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता ही दिया, रिक्त पद वगैरह बता दिए। इसके जो नोटिफिकेशन 19/6/2025 को आउट हुआ था शाम को, और आपके 20 तारीख से इसका फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया था। लेकिन लास्ट डेट आप लोगों की यही प्लस पॉइंट आप लोगों को बताने वाली थी कि इसकी लास्ट डेट 29 तारीख दे दी गई थी, 29 जून दिया गया था। लेकिन इसको 5 दिन और बढ़ा दिया गया है, 4 जुलाई कर दिया गया है। तो जिनको भी अप्लाई करना है तो आपको 5 दिन आराम से मिल गए हैं। अब तो 4 दिन बचे क्योंकि आज का भी दिन चला गया। तो आज अप्लाई करते हो तो आप रात तक भी कर सकते हो, जितने टाइम आप लोगों को आज मिलता है टाइम तो मिल सकता है तो कर दीजिएगा। अगर नहीं है तो अभी भी आप लोगों के पास 4 डेज पूरे बाकी हैं। ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो इसका फॉर्म। और काफ़ी अच्छी इसमें सैलरी भी इन्होंने बता दी है कि आप लोगों की इसकी सैलरी बहुत अच्छी है, यानी अदर उस पर देखा जाए तो इतनी अच्छी सैलरी नहीं होगी, क्योंकि काफ़ी चीज़ें अब अपडेट हो रही हैं, काफ़ी चेंजेस के साथ आपकी अपनी भर्तियां देखने को मिल रही हैं। उसी प्रकार आप लोगों के यहाँ चेंजेस होता है कि क्योंकि आप लोगों को पता है कि अब 5 रुपये अगर किसी को दोगे ना तो भी वो खुश नहीं होता है। अगर भिखारी को पहले 1 रुपये दे दिए जाते, 2-2 रुपये दे दिए जाते थे, लेकिन अब उनको भी 5 रुपये 10 रुपये से ऊपर ही देने पड़ते हैं। ठीक है, तो वैसे ही है। तो उसका एग्जाम्पल देना मेरा क्या था मकसद, मेरा ये मकसद था कि जब अब पहले गवर्नमेंट क्या थी 5,000 7,000 ऐसे करके पैसे आप लोगों के लिए आंगनवाड़ी लोगों को दे देती थी। ठीक है, लेकिन अब आप लोगों की जो अपडेट आ रही है वो 10,000 के ऊपर वाला रहेगा। लेकिन आपको अपने गांव घर की जॉब होती है, देखो टाइमिंग कितना आपको वहाँ पर देना होता है, 4 घंटे 5 घंटे आपने वहाँ दे दिए और उसके बाद वही बहुत है। गवर्नमेंट आप लोग जब होते हो ना सेलेक्टेड, फिर आप पे कोई जोर भी उतना नहीं रहता। अगर आपकी जो सीनियर मैम होती हैं अगर वो आई तो आई नहीं, आप मनमानी ढंग से वहाँ पर रह भी रहे हो। बच्चे भी उतने नहीं जाते हैं आंगनवाड़ी में, क्योंकि डायरेक्ट आप लोग क्या होते हैं एज उनकी हुई नहीं, तो अपना जो भी हिंदी मीडियम में डालने चाहते हैं पेरेंट्स तो वहाँ पर डाल लेते हैं बच्चों को। अगर वहाँ पे क्या होता है इंग्लिश मीडियम का बहुत स्टार्टिंग चल रही है कि न्यू उनकी इंग्लिश मीडियम स्टार्ट करो, तो जैसा ये यहाँ पर हो रहा है तो मैं आपको यही एग्जांपल दे रही हूँ कि वहाँ पर बच्चों की संख्या जो होती है हमारी बहुत कम होती है। तो यही होता है कि आप लोगों को आंगनवाड़ी पे ये पॉजिटिव रहता है आप लोगों का कि अगर एक बार सिलेक्शन होता है तो फिर आगे का प्रोग्रेस आप बहुत अच्छा कर लेते हो। प्रोग्रेस का मतलब यही है कि आपकी जब सुपरवाइजर जब भर्तियाँ आती हैं तो वहाँ पर अगर 1-2 साल का एक्सपीरियंस तक मांग लिया तो भाई आप तो बस तुरंत से निकल गए।
और वहीं आप लोगों को बहुत दिक्कत होती है। और जब सुपरवाइजर में हमारा सिलेक्शन होता है तो सैलरी के साथ साथ आप लोगों का एक अधिकारी तौर पर आप हक जमाने लगते हो आप अपने छोटों को वही आपके अंदर आने वाली वही सहायिका कार्यकर्त्री महिलाएं होती हैं आपके अंदर, तो ये होती हैं। तो इसलिए आप लोगों को मैं बता रही हूँ कि अगर इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो तो कर दीजिएगा। मैं इसलिए आपको बता रही हूँ, चाहे अदर स्टेट से आप देख रहे हो या उसी स्टेट के स्टूडेंट देख रहे हो, इससे मतलब नहीं। आपको ये चीज़ें हर एक इन्फॉर्मेशन जानकारी अपने अंदर रखनी चाहिए और ये चीज़ें हर एक स्टेट पे फॉलो होती हैं, ऐसा नहीं किसी एक पर्सनल स्टेट पे फॉलो हो रही हूँ। ये चीज़ें मैं आप लोगों को बतानी थी। अब आप लोगों को मैं बता दूं कि इसका फॉर्म है वो कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए है मैं बताती हूँ आप लोगों को उसी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो यहाँ पर आपकी इनकी नोटिफिकेशन पे दे दी गई थी ऑफिशियल वेबसाइट की, इसी वेबसाइट पे जाके आप लोगों को इसका फॉर्म है वो अप्लाई करना है। तो चलिए आते हैं लाइव। तो ये है मध्य प्रदेश की वो ऑफिशियल वेबसाइट। मध्य प्रदेश के अंदर आने वाली जो भी आंगनवाड़ी सहायिका सुपरवाइजर है, तो इसी से फॉर्म अप्लाई करना है आप लोगों को। अब इसमें कैसे आप लोगों को अप्लाई करना है, तो इस तरह से मैं इसका लिंक वगैरह है वो डिस्क्रिप्शन पे एंड आप लोगों को कमेंट पे पिन कर दूंगी, जिससे आप लोगों को ईजिली तरीके से यहाँ से आ सकते हो। और वैसे डायरेक्ट आप गूगल से भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पर आप ऊपर लिखा हुआ है आवर सर्विसेज, ठीक है, रिक्वायरमेंट सर्विस। यहाँ पर आपको 3 आपको पॉइंट दिखने को मिल रहे होंगे, एक एम्स, एक WCD एंड जल निगम की। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, आना है बीच वाले कॉलम पर, जहाँ पर आप लोगों को ये देखने को मिलता है WCD पे आप लोगों को कहाँ क्या पढ़ने पे मिल रहा होगा, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसी पे यहाँ नीचे गो जहाँ लिखा है आप लोगों का, ये गो लिखा है, इसी पे हम जब जैसे ही टाइप करते हैं, जैसे मैंने क्लिक किया तो एक न्यू पेज ओपन होके आ जाएगा। ये न्यू पेज ओपन होते ही आप लोगों को देखने को मिलता है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता में सहायिका पद की प्रक्रिया। तो इसी पे मैंने कर दिया है क्लिक। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये न्यू पेज ओपन होके आता है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे वैसे आप लोगों को करना है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को महिला एवं विकास विभाग अंतर्गत भर्ती प्रक्रिया है संबंधित समय सारणी ये दे दी गई है। अब यहाँ पर आप लोगों को पहले नंबर पर क्या देखने को मिलता है, आंगनवाड़ी भर्ती, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका पद की भर्ती प्रक्रिया है तो महत्वपूर्ण लिंक्स। अब यहाँ पर लिंक वगैरह आप लोगों को प्रोवाइड कर दी गई है। अगर नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। इंडिंग डेट यहाँ से आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को क्या दिया गया है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका पद हेतु ऑनलाइन आवेदन 20 जून, देखिए अब 20 जून 2025 से 4 जुलाई 2025। देखिए मैंने अभी ये चीज़ बताई थी आप लोगों को, 20 जून से आप लोगों को स्टार्ट हुआ था, 19 जून को इसका नोटिफिकेशन आया है। और यहाँ पर आप लोगों को देखने को क्या मिलता है कि यहाँ पर डाउनलोड नोटिफिकेशन पर अगर जाना चाहते हो तो आप लोग जा सकते हो, नहीं तो आप लोगों को इस चीज़ को छोड़ना है, क्योंकि मैंने तो वैसे भी हर एक चीज़ आपको बता ही दी है। अब आप लोगों को आना है जहाँ पर आपका एक्शन लिखा है, एक्शन के जस्ट नीचे क्या लिखा हुआ है, अप्लाई नाउ। अप्लाई पर आप लोगों को कर देना है क्लिक। जैसे मैंने अप्लाई पर क्लिक किया तो एक न्यू पेज ओपन होकर आ गया। जैसे मैंने न्यू पेज ओपन किया तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है कि मध्य प्रदेश सरकार का पोर्टल, ये आप लोगों को मध्य प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट है, कोई फेक वेबसाइट मत साबित कर देना इसको, क्योंकि ये मध्य प्रदेश की है दी गई ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिका पद के चयन हेतु आवेदन पत्र। अब आवेदन पत्र यहाँ पर फील्ड अनिवार्य है, जिन्हें जो फिलअप है वो जरूर करना है। यहाँ समग्र आईडी दर्ज करें। यहाँ पर आप लोगों को जो समग्र आईडी है ये जब तक आप बनाओगे नहीं, क्योंकि इसके लिए अलग से आप लोगों को बनाना पड़ेगा। जब आप लोग वहाँ का स्टूडेंट होगा वो उसे ये समग्र आईडी वाला प्रोसेस पता होगा, और वही लोग इसका वैसे भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट वैसे भी अलाउ नहीं है। तो यहाँ पर जब आप लोग समग्र आईडी बनवाए होगे तो वहाँ पर आप लोग जो आईडी यहाँ पर मिली होगी तो वही आप लोगों को यहाँ पर फिल करनी होती है। और जैसे आप लोग फिल करोगे तो यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिलता है इंटर आंसर का मतलब 6 और +7 दिया गया है, तो इसको 6 7 13 होते हैं, तो यहाँ आपको 13 फिल करना है। 13 आप लोगों को जैसे तो मैंने टाइप किया, और टाइप करने के बाद जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर जाना है, 13 ऐसे फिल कर देना है। फिल करते ही आप लोगों को क्या करना है, अगर ये कैप्चा आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप लोग यहाँ से रेफरेंस करके दोबारा से आप लोग इसको दूसरा कैप्चा मंगा सकते हो। बस आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर खोजे पर क्लिक करना है। लेकिन हम लोगों को समग्र आईडी नहीं बनानी है, क्योंकि हम लोग यूपी से हैं तो हमें पता नहीं कि समग्र आईडी हम लोगों को बनाने के लिए अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे, इसलिए हमें ये चीज़ को नहीं पता है। लेकिन MP वाला स्टूडेंट होगा तो पहले उसे यहाँ पर ये समग्र आईडी फिल करनी है और उसके बाद खोजे पर क्लिक कर दोगे। जैसे खोजे पर क्लिक करोगे तो एक न्यू पेज ओपन होकर आएगा, वहाँ आपकी फुल डिटेल्स के साथ कुछ चीज़ें आपकी फिलअप होगी और कुछ चीज़ें मिस होंगी जिसको आपको फिल करना होगा। बस यही आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन देनी थी। आप लोगों में से जिनको भी अप्लाई करना है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्ते। और कोई भी कमेंट करना है तो कमेंट कर सकते हो।